बच्चों में ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 सालों में प्रिसाइजली जब इतने तेजी से रफ्तार बढ़ा है, ये चौंका देने वाली बात है, खासतौर पे पिछले 2 साल में। क्यों बढ़ गया है मैं आपको समझाता हूँ जरा। आप ध्यान से देखिए, मान लो मोबाइल लेते हैं, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल सब पेरेंट्स ने दे दिया आजकल, राइट। और ये जो मोबाइल है, ये आपके समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जब इसको आप कान में लगा के जब बात करते हैं तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कान ये थोड़ा गर्म है। ये जो गर्म होगा तो इसका नेक्स्ट फेज है कि आपके इस एरिया में ट्यूमरस ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ट्यूमरस ग्रोथ जब इनिशियल फेज में होगा तो दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, जिसमें ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, एंड फाइनली वो ट्यूमर हो जाएगा तो फिर पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है। और ये सिर्फ बच्चों के केस में नहीं है, बड़ों के केस में भी। लेकिन बच्चों में क्या है कि जो स्कल है ये थिन होता है, बच्चों की ग्रोइंग पीरियड होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बिकॉज द मोबाइल रेडिएशन, वो बच्चों में जो पेनिट्रेशन होता है वो करीब 150% से लेकर 200% तक पेनिट्रेशन होता है। उस पेनिट्रेशन की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं बॉडी में वो अबाउट 20 टाइम्स है, 20% नहीं बोल रहा हूँ, 20 गुना एक एडल्ट के मुकाबले होता है। यानी कि बच्चों के साथ अगर थोड़ा ही देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सपोजर होता है क्लोज कांटेक्ट में, दैट विल डिस्टर्ब द बॉडी एंड द ब्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। घर घर में आप देखेंगे बच्चे चिड़चिड़ापन सा, सही टाइम पे सोना नहीं, सही टाइम में उठना नहीं, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप बोलेंगे वो दिखता तो है नहीं, उसे दिखती नहीं है, जरूरी नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। पिछले 2-2.5 साल में जबकि बच्चे घर पे ही रहे थे तो बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चे के पास मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, तो बच्चों को यूं मान लीजिए कि बैठे बिठाए टाइम बॉम्ब। यूं मान लो कि बच्चे को दिन में आप 10 सिगरेट पीने के लिए मजबूर कर दें तो जितना बॉडी में डैमेज होगा उतना डैमेज इस ये खिलौने की तरह दिखने वाला मोबाइल से बच्चों को हो रहा है हर पल। प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स मोबाइल के साथ ज्यादा रहती हैं उनके बच्चों का एक तो मिसकैरेज ज्यादा होता है, उनके बच्चों में ऑटिज्म ज्यादा होता है, उनके बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 या ऑटोइम्यून डिजीज ज्यादा होता है, उनके बच्चों की ग्रोथ गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीज प्रूवन चीजें हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी अ प्रूवन साइंस, राइट। तो लेकिन ये बात उनको शायद नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि इट इज कन्वीनियंट, राइट। एक 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, वो पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसी में लगा रहेगा। जितना कि खिलौने से ही बच्चा बोर हो जाता है लेकिन मोबाइल से कभी बोर नहीं होता। तो ये कारण है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म ना हो या फिर उनके बच्चों को ADHD, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की डेडली बीमारियां ना हो, तो उनको इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचना पड़ेगा। खास तौर पे याद रखिए, बात करते वक्त तो ठीक, लेकिन रात को जब सोते हैं आप सोचिए, ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं तब ये मोबाइल कहाँ रहता है, आपके बिल्कुल करीब रहता है। रात भर जब सो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके आसपास है, राइट। तो पूरी रात भर जब सोते हैं उसी वक्त बॉडी रिपेयर मोड में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो रिपेयर मोड में बॉडी जा ही नहीं पाएगी, दैट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। दिन में रेडिएशन से उतना खतरा तो है ही है, लेकिन रात को खतरा कई गुना बढ़ जाता है जब आप सो रहे होते हैं और तब भी रेडिएशन के घेरे में होते हैं। सो ये है कारण। आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी कीमत में, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज द हेल्थ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जो वायरलेस चीजें हैं उसको हटा दो, ब्लूटूथ हटा दो, वाईफाई के पास मत रहो, उसको हमेशा ऑन ना रखो, वो तो कर ही सकते सोते वक्त। जिस कमरे में आपका बेडरूम है उस बेडरूम में तो मोबाइल ना हो, उस बेडरूम में कोई भी तार, कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी रिचार्जिंग पॉइंट पे रिचार्ज, तो स्विच बोर्ड आपके जितने भी हैं कमरे में, रात को सारे प्लग्स को आउट कर दो। जो प्लग काम में पंखा का एक हाथ चल रहा है वो अलग बात है, अगर आप मोबाइल को दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका रिपरकशन तो दिखना ही दिखना है, वो दिख भी रहा है। एक नया मुहिम हमने शुरू किया अभी, दैट इज कॉल्ड 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी, अगर आप अपने बॉडी को 0 वोल्टेज में रखते हैं, जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, हमारा वोल्टेज 0 नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारा वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रहा है, इस वक्त मेजर कर सकते हैं वो। लेकिन अगर हम अपने वोल्टेज को 0 कर लें यहीं बैठे बैठे, तो ये जो इफेक्ट हमारे ऊपर बॉडी में नहीं पड़ेगा या बहुत मिनिमाइज होकर पड़ेगा। तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी हम ये हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनको 0 वोल्ट थेरेपी कराते हैं। 0 वोल्ट थेरेपी हैज बिकम, जो खासतौर पे गुड़गांव में जो हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल है हमारा सेक्टर 42 में, वहाँ पे
देश का बोल सकते हैं, दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे हर पेशेंट को 0 वोल्ट पे रखते हैं, राइट। पेशेंट जब आता है तो अगर वो 0 वोल्ट पे रहे तो उसका जो इम्यूनिटी बड़ी तेजी से काम करती है, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है बिना किसी और सपोर्ट सिस्टम को। तो हमने वो हॉस्पिटल ही फर्स्ट 0 वोल्ट हॉस्पिटल तैयार कर दिया है। वहाँ पे आप जाएंगे, पिछली बार हमने एक वीडियो डाला भी था क्या, तो वहाँ पे हमारे क्योर रेट ज्यादा तेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ना ये हर जगह हो, क्यों सिर्फ हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में हो, क्यों ना इन एवरी प्लेस लोगों के घर घर में हो, राइट, ताकि वो घर ही उनका एक क्योरिंग सेंटर बन जाए। उनको ना तो हमारे हॉस्पिटल में ना किसी और के हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़े, पहली बात तो बीमारी ना पड़े। तो 0 वोल्ट थेरेपी इट कैन बी फॉर एवरी हाउस होल्ड, कि आप जब घर पे हैं, आप जब ऑफिस में हैं, योर वोल्टेज इज एट 0। तो आप एक तरह से शील्ड, जिस तरह से अगर आपके पास रेनकोट और छाता है तो बारिश की चिंता नहीं है, बारिश पड़ने दो, हमारे पास रेनकोट है, प्रोटेक्शन है, 2-4 चीजें पड़ेंगे आप पे, लेकिन ओवरऑल आप बचे रहेंगे। सिमिलरली जब आप कहीं काम करने जाते हैं ऑफिस में, तो ये पॉसिबल नहीं कि बोलेंगे भाई अपना मोबाइल ऑफ करो, एसी ऑफ करो, वाईफाई बंद करो, नहीं तो मेरी हेल्थ में असर पड़ रहा है। यू कैन नॉट से दैट। आफ्टर ऑल उन्हीं के साथ आपको भी काम करना है, लेकिन आपने एक इनविजिबल अपने आसपास एक छतरी क्रिएट कर दी, ताकि 0 वोल्ट क्रिएट कर दे एक तरह से, ताकि इन चीजों की असर आप पे ना पड़े, राइट। एक कवच, राइट। तो वो कैसे करे, तो यही ट्रेनिंग हम वो फर्स्ट बैच शुरू होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो जो लिंक मैंने बोला bishrupcom/ZVT, उसमें जाके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप अपने लिए सीख सकते हैं, और एक बार सीख लिया तो जीवन भर का नॉलेज है। हाउ यू कैन बी एट 0 वोल्ट, यही एक ऐसी थेरेपी है जो बड़े आराम से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना कोई पैसे लगाए, राइट। क्योंकि मामला सारा इनविजिबल है, यहाँ पे कोई फूड या कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, सम साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जो कि बड़े आराम से कोई भी सीख सकता है, उसे अप्लाई कर सकता है, और कुछ घंटों में उसका असर भी बॉडी में दिख सकता है।